बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा सवाल अब जमीन पर आकर अटक गया है। आखिर टाउनशिप के लिए जमीन कैसे मिलेगी और किसानों को अपनी जमीन देनी ही पड़ेगी। इसी बीच सरकार ने ऐसा संकेत दिया है जिससे जमीन देने वाले किसानों की चिंता कुछ कम हो सकती है। नगर विकास एवं आवास विभाग अब गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधी बातचीत करेगा। किसानों को जमीन लेने के अलग अलग विकल्पों की जानकारी दी जाएगी और उनकी सहमति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। दरअसल प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। कई इलाकों में किसान जमीन देने को तैयार नहीं है, जबकि कुछ किसान पूरी जमीन के बजाय सिर्फ अपनी जमीन का एक हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जमीन हासिल करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं। अब देखना होगा कि किसानों से बातचीत के बाद सरकार किस मॉडल पर आगे बढ़ती है और सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन जुटाने की राह कितनी आसान होती है। सबसे पहले किसानों के सामने लैंड पूलिंग का विकल्प रखा जाएगा। इस व्यवस्था में किसानों से ली गई जमीन को विकसित किया जाएगा और विकसित जमीन पर 55% हिस्सा वापस किसान को देने का प्रावधान रखा गया है। यानी किसान अपनी जमीन देने के बाद भी विकसित क्षेत्र में हिस्सेदार बने रह सकते हैं। अगर किसान लैंड पूलिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं तो दूसरा विकल्प समझौते का होगा। इसके तहत जमीन मालिकों को FAR और TDR जैसे लाभ दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही कुछ शुल्क में छूट देने का विकल्प भी रखा गया है। टाउनशिप के विकास में सड़क, नाला, पार्क और सीवरेज जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग व्यवस्था होगी। इन कामों के लिए जरूरत पड़ने पर जमीन खरीदने का विकल्प अपनाया जा सकता है। हालांकि यदि कोई किसान जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होता तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विकल्प मौजूद रहेगा। इसके साथ ही विभाग हाइब्रिड मॉडल पर विचार कर रहा है। इस मॉडल में किसी एक सेक्टर के किसान जिस प्रक्रिया पर सहमत होंगे उसी के आधार पर जमीन लेने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी एक ही इलाके में सभी किसानों पर एक जैसी व्यवस्था थोपने के बजाय उनकी सहमति और पसंद के अनुसार विकल्प चुना जा सकता है। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर हुई हितधारकों की बैठक में भी जमीन लेने की प्रक्रिया और विकल्पों पर चर्चा हुई है। अब विभाग किसानों के बीच जाकर उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाने की तैयारी में है। अधिकारियों का फोकस इस बात पर रहेगा कि किसानों को जमीन देने के बदले मिलने वाले फायदे और अलग अलग विकल्पों की स्पष्ट जानकारी दी जाए। सरकार की यह कोशिश इसीलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में तेजी से शहरीकरण हो रहा और नए शहरों के विकास के लिए बड़े भूभाग की जरूरत है। लेकिन दूसरे तरफ किसानों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में सहमति के साथ जमीन उपलब्ध कराना सरकार और किसानों दोनों के लिए बेहतर रास्ता माना जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव-गांव पहुंचने के बाद विभाग किसानों को कितने भरोसे में ले पाता है और कितने किसान लैंड पूलिंग या दूसरे विकल्पों को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत से ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।